हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम एल हॉस्पिटल रूल पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। देखिए, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कहाँ होता है, इस टॉपिक पे हम इससे बात करेंगे। देखिए, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। इस पे कुछ बेसिक बेसिक बातें जो हमें करनी चाहिए मैं वो करूँगा, जो कि लिमिट के क्वेश्चंस को करने के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल, उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे इस पे। और उसके बाद चीज़ों के जो एग्ज़ाम में कुछ इसके यूज़ हुए हैं एल हॉस्पिटल रूल पे क्वेश्चंस पे, वो सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एल हॉस्पिटल रूल। जैसा कि देखो, अभी तक मैंने आपको प्रीवियस जो अभी ये टॉपिक चल रहा है, ये यूनिट चल रहा है, मैंने आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बता दिया है। इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, इस पे क्या क्या चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं, इसका एक्चुअल में फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इंडिटरमिनेट टॉपिक में स्टार्टिंग में आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो क्वेश्चंस, लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जिसमें मैं आपको अगर बिल्कुल बिल्कुल कम शब्दों में कहना चाहूँ तो, अगर लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं होता, मगर इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। मैंने आपको ये सब चीज़ें इंडिटरमिनेट टॉपिक के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, तो केवल ये दो ही ऐसे फॉर्म हैं जिस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा तीसरा कोई फॉर्म नहीं होगा जिसमें हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा, जो उसका रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे, सपोज कर लिया कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, और एक दूसरा फंक्शन हमने कह दिया जी ऑफ एक्स है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें हैं। हमने कहा जो लिमिट है एक्स टेंस टू, हमने कह दिया ए कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है व्हाट इज क्वेश्चंस। अगर इसको हम रिड्यूस करें या फिर सॉल्व करते हैं, हमें इसको सॉल्व करने में मान लो 0/0 का फॉर्म मिल रहा है या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म मिल रहा है। इन दोनों में से कोई फॉर्म मिल रहा है। अगर इन दोनों में से कोई फॉर्म मिल रहा है तो हम वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल क्या करेंगे, LHR, ये अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंडेटरी कंडीशन ये जान लो कि आप वहाँ पे अप्लाई करोगे। ठीक है, और जब ये चीज़ समझ में आ चुकी है आपको, मैं इसमें आपको अगर एक बेसिक सा फंडा क्वेश्चन बता दूं। अगर हमने कहा सपोज कर लो ये x² - 1 है ओवर x - 1 है। हमने कहा इसमें लिमिट x टेंस टू 1 है। आप ध्यान समझिएगा, अगर x टेंस टू 1 है, अगर आप x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 - 1 करोगे क्या हो जाएगा, 0। और नीचे अगर डिनोमिनेटर की बात करोगे तो 1 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0/0 का फॉर्म मिल रहा है, तो आप इसका आंसर एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको 0/0 का फॉर्म मिला है। और इसी तरीके से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का भी फॉर्म अगर आएगा, तो ये दो ऐसे फॉर्म है जिसमें आप एल हॉस्पिटल वाला रूल का जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये दूसरा पॉइंट हुआ। और थर्ड पॉइंट में आते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, इस चीज को डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएट क्या करोगे, मैं लिख देता हूं। डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर until and unless this form is removed। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ, तो इसका क्या मतलब है। ये 0/0 का जो फॉर्म आपको मिल रहा था या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म मिल रहा है, इसको तब तक आप डिफ्रेंशिएट करोगे न्यूमरेटर को और क्या करोगे, डिनोमिनेटर को। तब तक उसको डिफ्रेंशिएट करते जाओगे जब तक ये जो x की जो लिमिट थी वो 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का जो फॉर्म था वो खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको ऐसे करनी पड़ती हैं जैसा मैं बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ अगर मान लो एक बार आपने डिफ्रेंशिएशन किया, 0/0 का फॉर्म समाप्त हो गया, तो आपने वहाँ पे लिमिट रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर मान लो ये क्वेश्चन, ये चीज़ मान लो एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे अगर नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको आप क्या करोगे, एक बार डिफरेंस ऐसे लिखोगे, लिमिट में अगर इसको नोट के फॉर्म में लिखो तो अगर x टेंस टू a है, f ऑफ x g ऑफ x इक्वल्स टू, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a
ए लिख लो या फिर जीरो लिख लो, वट एवर द क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की वैल्यू पे। अगर जीरो भी लिखते तो गलत नहीं था। तो ये एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स, ये फर्स्ट टाइम ऐसे करोगे। और इसमें अगर लिखूंगा मैं इसको पूरी अगर बात लिखूँ तो प्रोवाइडेड द लेटर लिमिट एग्जिस्ट, और बट अगर हमने कह दिया बट इफ इट टेक अगेन फॉर्म 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, देन क्या करोगे? अगर आपको दोबारा 0/0 का फॉर्म मिल रहा है डिफरेंशिएशन करने के, देन क्या करोगे आप? मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में लिखता हूँ, अब अलग अलग चीज़ों को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स को आपने पहली बार में क्या लिखा था? जी ऑफ एक्स, इसको लिख लो। इसको आपने फर्स्ट टाइम अपने ऑपरेशन क्या किया था? एफ डैश एक्स। सेकेंड टाइम क्या किया था? जी डैश एक्स। लिमिट आपकी जो चल रही है उसको चलती रहेगी, एक्स टेंड्स टू ए। थर्ड के लिए लिखोगे तो क्या हो? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ डबल डैश एक्स और जी डबल डैश एक्स। ये तब तक करते जाओगे आप, तब तक करते जाओगे, ये प्रोसीजर तब तक कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू टिल 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म इज रिमूव, जब तक ये चीज़ें रिमूव नहीं हो जाती। तो ये इसको करने का तरीका है। ये एल हॉस्पिटल रूल का मैंने आपको स्टेटमेंट कह लो, थियरी कह लो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका मूल चीज़ें मैंने आपको बता दी जो जो बेसिकली था। अगर एक क्वेश्चंस की बात करें, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे कहूँ, अगर क्वेश्चन पे अगर बात किया जाए, अगर सपोज कर लिया क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमने क्या लिमिट इवेल्युएट करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, और इसको अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो आप? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर, हमने कहा x माइनस 1। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करने का मतलब क्या होगा? सबसे पहले देखो, आप इसके लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन करने से पहले आप ये देखो कि ये फॉर्म किसका फॉर्म बन रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 3 और प्लस 2, ये 2 है, और नीचे क्या बन रहा है? 1 माइनस 1 हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये 3 माइनस 3 करोगे 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अगर ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो मतलब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? एल हॉस्पिटल रूल। अगर 0/0 का फॉर्म हमें मिल रहा है तो ये आप क्या कर सकते हो? एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो अप्लाई करोगे तो इसका मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करोगे ही आप, क्योंकि एक्स की फंक्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, और डिफ्रेंशिएट करोगे क्या? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर डी डी एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व किया जाएगा तो एक्चुअल में क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट जो भी चल रहा है इसको लगा लो 1, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 3x का 3 ओवर x माइनस 1 में मतलब क्या हो जाएगा? x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो नीचे 1 आ जाएगा, बाकी 3 का 0 हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन आएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे, 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? जब 1 पुट किया जाएगा x की वैल्यू तो 2 इंटू 1 माइनस 3 ओवर 1, 2 माइनस 3 करो कितना आ जाएगा? -1, और नीचे क्या बचा रहा था? 1, तो -1 ओवर 1 करोगे क्या आ जाएगा आंसर? -1। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं। आई थिंक आपको कोई बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा इस क्वेश्चन के साथ। काफ़ी हद तक आपको एल हॉस्पिटल रूल एक्चुअल में होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हुए, इस क्वेश्चन के साथ जो मैंने फंडामेंटल बताया वो चीज़ों को समझते हुए सारी ये टॉपिक तो आई थिंक इसके फंडामेंटल क्लियर हो चुके हैं। इसमें आगे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से टफ लेवल के हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड